देखते हैं एवरी वीक हम वीडियो डालते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट वही डायरेक्शन हमारा रहता है। तो इस वीडियो में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे अगले हफ्ते हमारा डायरेक्शन कौन सा रहने वाला है, क्योंकि एक डायरेक्शन मिलता है तो हमारे का व्यू क्लियर होता है हमको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में क्या मैं टर्मिनल यूज़ करता हूँ मोस्टली, जो आप भी यूज़ कर सकते हो, ऑलमोस्ट ये फ्री है। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये। तो आइए अभी देखो, मैंने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, निफ्टी यहाँ से फॉल होते हुए डाउन ट्रेंड में चल रहा है ऑलमोस्ट, किसी भी हाई को इसने इस बार कट नहीं किया। अब देखो यहाँ से जो निफ्टी पहले फॉल डाउन, ठीक है, और अच्छा खासा डाउन, फिर और ये अब ये यहाँ पे आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व कीजिए कि निफ्टी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि 17,600 तक हमारे को अगर टारगेट देता है तो नेक्स्ट वीक में इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे और थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस जोन है जो एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि वहाँ पे निफ्टी को रोके हुए हैं, और इसी वजह से निफ्टी पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखोगे चार्ट में तो यहाँ पे, ठीक है, 2-3 दिन से इस जोन पे निफ्टी अटका हुआ, ऑलमोस्ट ये कंटिन्यू अप जा रहा था और यहाँ पे आके ये रेड कैंडल बनाया है। ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी अगले हफ्ते हमारे को शायद ये वाले टारगेट यहाँ तक हमको टच कर दे। अब मोस्टली क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट तो करते हैं, बट क्या होता है कि मार्केट इसके आसपास जाके रिवर्स हो जाता है या फिर इसको क्रॉस कर देता है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो यहाँ इसको नीचे रिवर्स होगा या इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये यहाँ से, तो फर्स्ट चीज़ तो हमारा एक रेजिस्टेंस है, इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अब ये रेजिस्टेंस के आसपास अगर एक लेवल देखोगे तो आपको जो दिख रहा है 3,370, मतलब 400, मतलब ये 500 रुपये की जो रेंज है ना, ये आपका एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और ठीक है, यहाँ से अगर निफ्टी चलता भी है तो इसके ऊपर का जो लेवल है सारा 17,750। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी का जो मूवमेंट है अपसाइड अगर हम देखते हैं ये 500 से लेकर 17,750 तक, यहीं तक निफ्टी जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर निफ्टी अभी देखना होगा कि ये यहाँ पे 17,750 को क्रॉस करता है या फिर यहीं से ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स होने के चांसेस भी हैं और नहीं भी। ठीक है, मार्केट में जो सिचुएशन है अगर आप देखोगे, अब हिसाब से अगर हम ये पैटर्न अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो पहले टाइम फर्स्ट टाइम टच किया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ से आया, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ठीक है, अगर इसको देखोगे तो ये फोर्थ टाइम हो जाए, लेकिन ये थर्ड है हमारे लिए। बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये रिवर्स नहीं करेगा एज पर सिचुएशन, बट अगर रिवर्स हो गया, अब रिवर्स होने के बाद तो हमारा अगला टारगेट फिर 18,000 के आसपास हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये हम अगले हफ्ते में कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा है। मैक्सिमम मुझे जो दिख रहा है अगले हफ्ते में वो है 17,750, जो इस यहाँ तक मैं आते हुए निफ्टी को देख सकता हूँ। क्लियर, तो नेक्स्ट वीक का हमारा जो टारगेट है 17,750, लेकिन कंडीशंस है यहाँ पे, अगर हम 17,500 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो ही। ठीक है, याद रखेगा, तो 17,500 के ऊपर क्रॉस हो जाते हैं तो हमारा को जो टारगेट मिल जाएगा 17,750, डेफिनेटली हम पहुँच जाएंगे। अगर 17,500 हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इंडिकेशन देख सकते हो 2 रेड कैंडल बन चुकी है। अब मंडे को अगर ये मार्केट यहाँ से अगर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमारा जो अगला डाउनफॉल जो आएगा ऑलमोस्ट हम 16,500 के आसपास पहुँचेंगे। कहाँ पे 16,500, ये यहाँ कहीं पे रेंज पे होगा। ठीक है, 16,500, तो 1,000 पॉइंट का हमको आने वाले कुछ दिनों में डाउनफॉल यहाँ पे दिख सकता है। अगर हम यहाँ पे वापस रिवर्स हो जाते हैं 17,100 के नीचे, याद रखिएगा 17,100 के नीचे अगर हम रिटर्न आते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 16,500, ये हमारे निफ्टी का है। अब इसको थोड़ा हम जस्टिफाई कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन के डेटा से कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ये हमने ऑप्शन चेन लगाई है। क्लियर, अब यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना है पहले कॉल और पुट दोनों साइड। तो हमको यहाँ पे सिचुएशन, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास, पहले हम कॉल साइड का व्यू देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉल साइड का व्यू है। क्लियर, अब यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग कहाँ पे हुई है, ये वाली पोजीशन पे 17,500, ये जो मैं आपको बताया क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, और यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी देख सकते हो। ठीक है, और अच्छी खासी यहाँ पे चेंज ओपन और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। उसके बाद दूसरा ओपन इंटरेस्ट आपका कहाँ पे क्रिएट हुआ है, 16,600, 17,600, सॉरी 17,600
और उसके बाद मैंने आपको जो बताया दिया रेंज 17,750, ये वाला जो हमारे को दिख रहा है 17,750 है, 17,800 यहाँ पे थोड़ा बहुत है। लेकिन देखो यहीं पे जो अपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ ना 16,500 से लेकर 16, ये जो जोन है ये बहुत ही क्रिटिकल जोन बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने दबा के कॉल राइटिंग ऐड की है, देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन, प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। ये मार्केट को मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब डाउन साइड जाएगा, ठीक है ना। जो ज़्यादा से ज़्यादा 17,500 तक टच होगा, उससे ज़्यादा ऊपर जाना फिर मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा और भी थोड़ा ऊपर आया तो जो हमने क्रिटिकल जोन बताया 17,700 का, उसके ऊपर मार्केट का जाना बहुत टफ है, क्योंकि 18,000 आप देखो अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पे भी हो चुकी है। और ये मार्केट को क्लियर कट होकर रहेगा कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा, बट मार्केट इसी रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, एक चांसेस है, और मार्केट यहाँ से डाउनफॉल होगा, ठीक है। ये डेफिनेटली श्योर लग रहा है मुझे। तो मेरा नेक्स्ट व्यू हम देखेंगे तो नेगेटिव व्यू है। अभी हम 17,500 तक पहुँचेंगे, लेकिन उसके बाद हम नेगेटिव साइड में आ जाएंगे। तो अगले हफ्ते का व्यू हमारा ऑलमोस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे पुट साइड देखोगे तो यहाँ पे आपका पुट साइड में देखो यहाँ पे कोई अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद 17,000 पे अगर मैं देखता हूँ एग्जैक्ट 17,000 पे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, इससे पहले आपको कहीं भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट भी नहीं हुआ है, और स्टैंडिंग भी नहीं, आउट स्टैंडिंग ओपन स्टैंड भी यहाँ पे नहीं है। ये जो जोन पे है देखो 17,300 है, ये नॉमिनल है 17,400 पे, ठीक है। तो यहाँ पे, और अगर आप नीचे की साइड जाओगे 16,800, इस साइड पूरा मार्केट क्लियर कट डाउनफॉल दिखा रहा है। तो जो चार्ट हमको दिख रहा है वो रेजिस्टेंस क्लियर बन रहा है, और उसी रेजिस्टेंस को हम ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे कि मार्केट अब कहाँ जाने वाला है। तो क्लियर कर अब मार्केट यहीं से हमको दिख रहा है कि मार्केट ये नीचे की ओर डाउनफॉल होगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 17,500 के आसपास, इस जोन के आसपास आएगा, इसी जोन के ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं आके फिर यहाँ से रिवर्स जोन या फिर इसके आसपास नहीं जाए, यहीं से कहीं नीचे हो जाए। तो अब आपको नीचे कब कन्फर्म होगा, जब हम 17,200 के नीचे हम ट्रेड करेंगे। कितना, 17,200, ये वाली 17,200 के अगर नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो ये एक लेवल बना हुआ 17,200, और इसी कैंडल का अगर हम नीचे आते तो फिर हमारा टारगेट आप इजीली आप लोगों को बता रहा हूँ 16,500। फर्स्ट टारगेट हमारा 16,500 के आसपास रहेगा, याद रखिएगा 16,500 इसके ऊपर है, ये वाली कैंडल के ऊपर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक हमारा जो व्यू है डाउन साइड है, मार्केट खाली हमको वेट करना है कि थोड़ा सा और हाई और टच कर ले, जैसे पिछली बार भी बोले थे हाई बनाएगा उसके बाद नीचे आएगा, तो वो सिचुएशन क्रिएट बन रही है। ऑप्शन चल रही है, डेटा ये बता रहा है, ठीक है ना। तो ये मार्केट डाउन साइड है, टारगेट मैंने आपको बता दिया हो 16,500 टारगेट रहेगा डाउन साइड में। अपसाइड मैक्सिमम 17,750। अभी हम 400-500 का 200-250 पॉइंट और ऊपर नीचे हो सकता है, और वहीं से कहीं रिवर्स हो सकता है। जहाँ से आपको हाई मिले वहाँ से आप एंटर जरूर। हाँ, ये क्रॉस होगा उसके बाद हम सोचेंगे, लेकिन ये अगले हफ्ते मोस्टली मुझे नहीं लगता है क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं मंडे को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, सिंपल ये। तो मंडे को ट्रेड हमारा 15 मिनट का कैंडल लगा देते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मंडे ये तो एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ये एक रेजिस्टेंस जोन ऑटोमेटिक बन चुका है 17,500, ठीक है ना। ये 17,500 यहाँ से ब्रेक होगा नहीं, और यहीं से मार्केट डाउन को लगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं जो आपको बता रहा था 17,200, ये देखो यही पे यहाँ पे एक जोन है 17,200, जैसे ही ब्रेक होता है हम नीचे की ओर परफेक्ट आएंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा मंडे को क्या हो सकता है 17,000, ठीक है। मंडे को हमारा टारगेट क्या होगा 17,000, यहीं से मार्केट रहेगी, इसी जोन के आसपास खुलेगा। बट आपको इस साइड ऊपर जाने के बाद पैनिक नहीं होना, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा फिर यहाँ से नीचे आएगा मोस्ट प्रोबेबली, ये सब मुझे लगता है, ठीक है ना। तो व्यू यही रहेगा, मार्केट क्या होगा, क्योंकि एकदम थोड़ा गेप अप खुलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर गेप अप खुला तो हम डेफिनेटली, अगर गेप अप खुलता तो भी हम नीचे आने वाले हैं, याद बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मान लो गेप अप खुलेगा तो भी हम नीचे आएंगे, और यहाँ पे डाउन खुला तो हम थोड़े से ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ठीक है, याद रखेगा। ऐसा एक पैटर्न बनेगा, आपको देख लेना, इस टाइप से हम चलेंगे। तो इसी टाइप में तो हमारा स्टॉक एंड ऑप्शन टेलीग्राम पे चल रहा है, आप उस पर आइए तो हमने अपडेट, तो हमको लगता है हम अपडेट करते हैं, हर एवरी कॉल पर अपडेट नहीं करता हूँ, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिलने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट को अच्छा रहेगा। तो मंडे को हमको 17,000 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मार्केट डाउनफॉल स्टार्ट हो, हमारे 17,200 के नीचे हम स्टार्ट होते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अब हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी हमारा क्या कहता है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी पे हम चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, मैं डे का चार्ट लगाऊंगा पहले, फर्स्ट डे के हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम पीक ठीक है 15 मिनट के चार्ट पे रहेंगे। तो ये मैंने निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है ना। और इसका ये इसने इसको क्रॉस किया यहाँ पे,
ठीक है, अच्छा खासा, बराबर। तो अगला इसका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है 39,000 जो हो सकता है, इससे आसपास हम जा सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन हम ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 38,000 के आसपास, ठीक है ना। तो क्योंकि 38,000 मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो ये 39,000 के ऊपर मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। ये जो मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये इसको रेस्पेक्ट करेगा और मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आएगा, ठीक है। ये आपको बता देता हूँ, दोबारा नीचे जो टारगेट है हमारा 3600 के आसपास, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट वीक को तुरंत नहीं आएगा, ये आप वेट करिएगा। 3600 का टारगेट आने को तुरंत भी आ जाता है। तो यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, ये वाला जोन, ठीक है। ये आपको 15 मिनट में ईजिली दिखेगा, आपको बताऊँगा। तो यहाँ से हम नीचे की ओर डेफिनेटली आ रहे हैं, ऊपर ज़्यादा जाने, इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा प्रिकॉशनरी ट्रेड करना, क्लियर। तो ऑप्शन चेन से हम थोड़ा व्यू क्लियर कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाएंगे। पहले हम ऑल साइड चेक कर लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या बन रहा है यहाँ पे 81,600 का ओपन स्ट्रक खड़ा है, कोई ज़्यादा यहाँ पे फिलहाल ऐड नहीं हुआ है 38,000 पे, ठीक है। ये एक सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, बराबर। लेकिन जो यहाँ पे जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसको आप देखो 34 लाख, ठीक है, ये बहुत हाई है। तो ये 38,000 एक रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस क्रिएट आपको दिख रहा है 90,000 क्वान्टिटी यहाँ पे ऐड हुई है और वो है 38,500 का। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये फिर भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है एक टाइप से, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। लेकिन अब हमको एक कैसे क्लियर होगा कि पुट साइड, कॉल साइड हमारे 81,000 है, ये भी हमारे लिए है। और अगर पुट साइड में इतना स्ट्रॉन्ग हमारा ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा तभी क्लियर होगा। यहाँ पे क्वान्टिटी एड तो कमी हुई है, ज़्यादा भी बड़ा एड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं पुट साइड। तो पुट साइड का सिचुएशन में देखो और भी ज़्यादा वीक है, कहीं भी आपको बड़ी क्वान्टिटी है यहाँ पे 37,500, और वो भी 50%, ठीक है। ये 64,037 आ रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट, और यहाँ पर कहीं भी जो है ना ओपन इंटरेस्ट एड भी नहीं हुआ है, तो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है 38,000, ये रेजिस्टेंस काम करेगा बनने को, ठीक है। और मार्केट हम डाउन साइड, बैंक निफ्टी भी रिपोर्ट डाउन भी दिखा रहा है, निफ्टी भी डाउन भी दिखा रहा है, तो मार्केट श्योर साइड अगले हफ्ते में डाउन साइड है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा मुश्किल है कि ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये मेरे को नहीं लगता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, अगर थोड़ा भी ऊपर आएगी इसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। ये 38,200 जो हमारा एक रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट इसी के आसपास बल्कि थोड़ा भी ऊपर हो जाएगा 38,500 के आसपास फिर खुल जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हम 38,500 के आसपास भी खुल जाएंगे मंडे को थोड़ा नहीं पड़ो, तो भी वहाँ से हम डाउनफॉल ही रहेंगे, ठीक है। हम ये याद रखिए, अब ऊपर हम जाने को नहीं ज़्यादा ऊंचा, और जितना भी ऊपर जाएगा मार्केट में हाई सेलिंग आएगी, ये याद रखें। जहाँ भी मार्केट ऊपर खुलेगा वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है। एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। तो मार्केट का जो टारगेट है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, फर्स्ट टारगेट हमारा 37,000 याद रखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट नेक्स्ट वीक में 37,000 और 36,000 दोनों टारगेट आप इजीली जब फॉल होता है बहुत फास्ट होता है। तो नेक्स्ट वीक हमारा जो टारगेट रहेगा 36,000, ऊपर का साइड में स्ट्रॉन्ग नहीं मेरे हफ्ते के लिए, तो ऊपर का टारगेट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चला भी जाता है, लेकिन जितना भी ऊपर जाएगा वहाँ से आप सेलिंग का पॉइंट देखेगा और नीचे जो जाएगा मार्केट, ठीक है। अगर हम मंडे को ट्रेड करना है तो क्या करेंगे, मंडे को मुझे ट्रेड करना है 15 मिनट के चार्ट से जाता हूँ, 15 मिनट का चार्ट, और ये यहाँ से आपको ये एक जोन बन चुका है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है तो थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, सिंपल सा रूल है, क्लियर। गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट को रेस्टर करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आपको लगेगा ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से वापस जाएगा, इसके आसपास कहीं जाके 38,000 के आसपास जाएगा, वहाँ से रिवर्स होगा, फिर डाउन करेगा, अच्छा खासा, ठीक है। ये कंडीशन बनी है, क्लियर। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो सकती है, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली गैप खुल जाए, ठीक है, इसके आसपास से खुल जाए, 200 के ऊपर खुल जाए, तो वहाँ पे भी खुलेगा, तो वहाँ से भी नीचे आए, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सुधार को ट्रेड करना, जिधर भी खुले वहाँ से आपको कैसे ट्रेड करना, सिंपल आपको मेरी मेथड में आपको बताया 5 मिनट की ट्रेड है। 5 मिनट अभी मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि मार्केट रिपोर्ट खुलेगा तो आपको 5 मिनट करना है, वेट करना है, फिर जितना ऊपर जाता है उसको ध्यान दीजिए, बराबर। और जैसे आपको हाई ऑब्जर्व होता है वहाँ से आपको सेल करिएगा, नीचे डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट फाइनली कैंडल जो नीचे को ब्रेकआउट कर रहा है तो आप डेफिनेटली नीचे की ओर पोजीशन लीजिएगा, नीचे में कोई भी पुट आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। दोनों इस बार आपको पुट पे फोकस ज़्यादा करना है, याद रखिएगा, दिस वीक यू हैव टू फोकस ऑन द पुट,
ठीक है ना। अब निफ्टी के अंदर आपको 17,000 की पुट पर फोकस करना है, निफ्टी में 17,000 की पुट पर फोकस करना है, और बैंक निफ्टी में 38,000 की पुट को फोकस करना है। ठीक है, ये 38,000 की पुट, 17,000 की पुट का ध्यान रखना है। आपको टारगेट डेफिनेटली टारगेट आप लगाओगे। मोस्ट ऑफ टारगेट जो हमारा रहता है निफ्टी में मैक्सिमम टारगेट 50 पॉइंट है, और बैंक निफ्टी में टारगेट में वीकली टारगेट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप एंड डाउन होता रहता है 150 से 100 पॉइंट्स। ठीक है, हमारे क्योंकि 2 या 3 दिन का ट्रेड बोलता हूँ, मैं पूरे हफ्ते का ट्रेड नहीं बताता हूँ, या देखिएगा जिस दिन हमको मौका मिलेगा उस दिन एंट्री लेने का, और मिनिमम 50 से 100 पॉइंट लेके हमको 2 या 3 दिन में निकल जाना है। फिर नेक्स्ट सेफ ट्रेडिंग का बताता हूँ मैं। मोस्टली ऐसा नहीं, हर ट्रेड मिलना का ट्रेड ये जैसे यहाँ पे ट्रेड मिला होगा तो जिन्होंने एंट्री लिया होगा 4,000 को प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब वापस लिएगा, वापस से सिचुएशन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो सिचुएशन निफ्टी में भी आपको मतलब मिनिमम 100 से लेकर 200 या 250 300 पॉइंट भी मिल सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये निफ्टी पास करता है तो 300 पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, ये ठीक है। तो ये था मेरा नेक्स्ट वीक का व्यू। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।